स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समाज मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है आज्ञा पालन या ओबीडियंस। हम सभी बचपन से ही अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, अपने रिलेटिव्स का या जो भी समाज में आदरणीय व्यक्ति हैं और हमसे बड़े हैं उनकी आज्ञा का पालन करते आए हैं। तो आज्ञा पालन का जो अर्थ होता है वह तो हमें पहले से ही पता है कि जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आज्ञा का पालन करता है या दूसरे व्यक्ति के आदेश का पालन करता है और उसके द्वारा कहे गए व्यवहार को करता है, उसे ही हम आज्ञा पालन कहते हैं। लेकिन समाज मनोविज्ञान में इसकी क्या भूमिका है, इसको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने का सबसे सीधा तरीका आदेश देकर उसका पालन कराना है। यानी अगर हम किसी व्यक्ति में कोई सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करना चाह रहे हैं, कोई सामाजिक गुण उत्पन्न करना चाह रहे हैं, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि हम उसे आदेश दें कि आपको इस आज्ञा का पालन करना है। यहाँ पर इसमें बताया गया कि आज्ञा पालन में एक व्यक्ति दूसरे को किसी आज्ञा पालन करने का आदेश देता है। जैसे मंत्री अपने विभाग में सचिव को आदेश देते हैं, पदाधिकारी अपने किरानी को आदेश देते हैं जो उनके नीचे काम करते हैं, सेना अध्यक्ष अपने अधीनस्थ जो सैनिक हैं उनको आदेश देते हैं, और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो टीचर्स स्टूडेंट्स को आदेश देते हैं। ये सभी आज्ञा पालन के उदाहरण हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज्ञा पालन क्या है। आप सभी ने भी कभी न कभी अपने छोटे भाई बहनों को ये आदेश दिया होगा कि जाओ मेरे आज्ञा का पालन करो, मेरे लिए पानी लेकर आओ, मेरे लिए खाना लेकर आओ। ऐसे बहुत सी आज्ञा या ऐसे बहुत से आदेश आप लोगों ने भी अपने छोटे भाई बहनों के लिए जारी किए होंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आज्ञा पालन होता है वह अनुरूपता से थोड़ा सा भिन्न होता है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि जो अनुरूपता है वह कैसा होता है। अनुरूपता व्यवहार में सामाजिक दबाव हमारे ऊपर होता है कि हम सामाजिक नियमों में रहकर कार्य करें। वहाँ पर दबाव है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हम उस दबाव को मानें। लेकिन आज्ञा पालन में क्या है कि हमें उस आज्ञा का पालन करना ही है। यहाँ पर हमारे लिए चॉइस नहीं है कि हाँ माने या ना माने। यहाँ पर बोल दिया गया है कि आपको इस आदेश का पालन करना है, और आज्ञा पालन का अगर उल्लंघन किया गया, अगर आज्ञा पालन नहीं किया गया, तो उसके लिए दो चीज़ें होती है। एक तो व्यक्ति पुरस्कार से वंचित रह जाता है, और दूसरा कई बार पुरस्कार की जगह पर उसे दंड मिल जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो आज्ञा पालन को प्रभावित करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ओबीडियंस। यहाँ पर समाज मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से दो कारक बताए हैं जो आज्ञा पालन को प्रभावित करते हैं। अधिकारियों से समीपता, क्लोजनेस ऑफ अथॉरिटी फिगर। समाज मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जब व्यक्तियों का अधिकारियों से समीपता अधिक हो जाती है तो आज्ञा पालन की मात्रा भी अधिक होती है, परंतु यदि वह समीपता कम होती है तो आज्ञा पालन की मात्रा में भी कमी आ जाती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनके बीच में संबंध अच्छे हैं, समीपता अधिक है, तो जो कर्मचारी हैं वह अपने अधिकारियों की बात अधिक मानते हैं। लेकिन अगर उनके बीच में दूरी अधिक होती है तो जो कर्मचारी हैं वह अपने मालिकों की बात नहीं मानते हैं या कम मानते हैं। दूसरा कारण है सीखने वाला तथा सिखाने वालों में समीपता। यहाँ पर मिलग्राम ने बताया कि सीखने वाले तथा सिखाने वाले व्यक्तियों में समीपता द्वारा भी आज्ञा पालन की मात्रा प्रभावित होती है। दोनों में समीपता जितनी अधिक होगी, आज्ञा पालन का स्तर उतना ही नीचा होगा।
यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जैसे अगर टीचर है और स्टूडेंट है और वो एक साथ रहते हैं, उनके बीच में समीपता बहुत अधिक है, मान लीजिए टीचर और स्टूडेंट एक ही रूम में रह रहे हैं, तो इसका जो परिणाम है वह यह होगा कि वह काफ़ी फैमिलियर हो जाएंगे और जो स्टूडेंट है वह टीचर की आज्ञा का पालन करना बंद कर देगा या कम कर देगा। इससे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है आज्ञा पालन से। यहाँ पर अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी तो 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे कि आज्ञा पालन क्या है और आज्ञा पालन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो आज की क्लास काफ़ी छोटी थी, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।